के अंदर हैं और जो भी चीज़ें हमारे पास चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर तरीके से चल रही हैं। खैर आपको तो अभी सिचुएशन बताऊँ तो भाई अच्छा भाई उस शेड से तो निकल गए हैं और अब चलते हैं ज़रा दूसरे वाली शेड की तरफ, यानी कि इसकी तरफ। अच्छा वो शेड है बड़ा वाला, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए भाई शेड में हमारी कितनी डिस्टेंस है। एक शेड वो है और इससे ब्लेजर डालने के बाद जो है आपने क्या कहते हैं फिर उसके बाद वैक्सीन को एक एक करके डालना शुरू करना है। पहले पानी, उसके बाद बर्फ़, बर्फ़ के बाद स्टेबलाइज़र को 2 मिनट के लिए हल्का सा घुमा लें और उसके बाद फिर वैक्सीन को आप डालना शुरू कर दें। और कोशिश करें वैक्सीन जो है जब वो खाली करें तो आप क्या कहते हैं उसको क्लियर निकाल लें। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये बैगन लगा हुआ है तो इसको तोड़ लेंगे, इसको हम ले जाएंगे अपने उठा के। तो भाई ये खेत जो है ना वो बेसिकली बैगन का है और बैगन में तो ना यहाँ पे कुछ बैगन हमने तोड़ने हैं, क्लियर निकाल लें। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये बैगन लगा हुआ है तो इसको तोड़ लेंगे, इसको हम ले जाएंगे अपने उठा के। फार्म पे बिल्कुल ही अननोन बंदे क्यों रखे हुए हैं, उसका कुछ रीज़न है वो आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना भाई ये जो लड़के हैं ये बेसिकली बाल्टी से डाल रहे हैं, जबकि बाल्टी से फीड नहीं डालते। फीड तो डाली जाती है वो थैला बांध के उसके ऊपर डाली जाती है, लेकिन खैर इनको हम भी समझा देंगे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली आपको अपने सेटअप की कुछ अपडेट देनी थी, कुछ वहाँ पे वैक्सीन्स करनी थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। पहले मैं आया था बड़े वाले शेड की तरफ। बड़ा वाला शेड से मुराद हमारा ये वाला शेड जो है ये बेसिकली बड़े चूजे का भी है और साइज़ में भी अच्छा खासा बड़ा है। तो पहले इस शेड पर आए थे, यहाँ पर आके कुछ चीज़ें पहले आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला और उसके बाद चलेंगे वहाँ पर। तो चले अंदर की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद इंशाल्लाह आपको क्या करके अपडेट दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी भाई, तो माशाल्लाह से भाई हमारा जो ये वाला चूज़ा है ना अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पल रहा है और माशाल्लाह से स्पीड से ग्रोथ जारी है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आप देख रहे हैं ना कि ये चूज़ा जो है ना ये कितनी सारी जगह पर आ गया, यानी कि पहले जब हम इसको लेकर आए थे तो ये तकरीबन 7 पिलर के ऊपर था और अभी ये कितने पिलर्स पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिलर्स के ऊपर है, यानी कि तकरीबन 110 फीट पर है। पहले 70 फीट पे था ये चूज़ा, अभी 110 फीट पर है, यानी कि नियरली डबल होने वाला है माशाल्लाह से ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके इस चूज़े की जगह खुलती जा रही है और ये चूज़ा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से होता जा रहा है। अच्छा, इसकी लास्ट टाइम एक और वैक्सीन हुई है और उस टाइम पर मैं मौजूद नहीं था, मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से कुछ ख़राब थी तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर आ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक नई वैक्सीन हुई है और जो हमारा दूसरा वाला चूज़ा है उसका सिचुएशन ये है कि उसकी हमने वहाँ पर वो करी है, उसकी वहाँ पे डिबिकिंग हुई है, यानी कि उसकी चोंच कटी है। तो दोनों काम मेरे पीछे हुए हैं और परसों हुए हैं। तो मैं पीछे तकरीबन समझ लें कि हफ्ते को आया था, फिर इतवार को मैं नहीं आया, फिर पीर को नहीं आया, मंगल को नहीं आया और आज आया हूँ, यानी कि समझ लें कि हाँ तकरीबन 2-3-4 दिन बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी कंट्रोल के अंदर हैं और जो भी चीज़ें हमारे पास चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर तरीके से चल रही हैं। खैर आपको तो अभी सिचुएशन बताऊँ तो भाई फीड वगैरह इनको डाल दी है और फीड इनको जो डल रही है ना दूसरा चूज़े को वो डल रही है इस टाइम के ऊपर तकरीबन 80 kg एक टाइम के अंदर, यानी कि सुबह भी 80 kg, शाम में भी 80 kg, ये टोटल फीड है। उसके अलावा जो पानी है वो जाहिर सी बात है इसका डबल यूज़ होता है, तो तकरीबन 80 kg के हिसाब से ये चल रहा है और पानी की लाइनें तो उस हिसाब से मुनासिब होकर चल रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ज़रा कि अभी मुझे जो पर्सनली देखना था ना कि भाई चूज़े को फीड सही चल रही है नहीं चल रही है, यानी कि फीड कम तो नहीं पड़ रही, तो स्टिल अभी तक मुझे जो लग रहा है कि भाई फीड बिल्कुल मुनासिब है। हाँ कुछ चीज़ों में मुझे हल्का फुल्का फ़र्क लगा है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भाई ये बर्तन जो है ना इनकी हाइट ऊँची होने वाली है, तो मैं वो इसको समझा के जाऊँगा कि भाई बर्तनों की हाइट ऊँची करो ताकि चूज़ा जो है ना वो बेहतर तरीके से खा सके, क्योंकि अब कचरा मिलेगा फ़ायदा क्या, और हमने जो इतने महंगे क्लिप्स लगवाएं वो क्लिप्स का फ़ायदा क्या हुआ। यानी कि ये जो क्लिप देख रहे हो ना आप, ये क्लिप से ये बर्तन ऊपर की तरफ हो जाएंगे, इसको हल्की सी एडजस्टमेंट चाहिए होती है, उसके बाद ये ज़मीन से ऊँचे हो जाएंगे। तो उसको भी बताएंगे भाई किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो ये सारा का सारा काम जो है ना यहाँ पर शेड पर होगा। खैर ये सारी चीज़ें ज़रूरत की थी। एक चीज़ मैं आपको ख़तरनाक किस्म की दिखाता हूँ जो ज़रूरी है, और वो ये है कि भाई ये हमारा जो हॉस्पिटल हमने साइड पर छोटा सा बनाया हुआ है और इसके अंदर क्या सिचुएशन है, इसके अंदर भाई ये सिचुएशन है कि इसमें हमारा एक चूज़ा जो है ना वो बेसिकली आज कल होगा। यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग फार्मर हैं ना तो अपने फार्म के ऊपर एक ना एक छुरी ज़रूर रखें। छुरी का बड़ा फ़ायदा है। छुरी का फ़ायदा ये है कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें निकाल के फेंकनी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ चूज़े हम यहाँ पे रख लेते हैं, चल जाते हैं, कुछ चूज़े ऐसे होते हैं जो निकाल के हमें फेंकने हैं। अब कैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब देखें कुछ छोटा फ्लॉक हो ना तो बंदा हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेता है। अब इस फ्लॉक के अंदर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। इस फ्लॉक के अंदर चीज़ जो है ना वो ये है कि अभी जो है ना यहाँ पे एक चूज़ा ऐसा है हमारे पास जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके ढूंढता हूँ मैं ज़रा। ये देख रहे हैं आप, ये चूज़े की जो गर्दन है ना वो बेसिकली घूमी हुई है। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो इसको एंडी का अटैक हुआ है या वैक्सीन करते हुए इसके कहीं लग गई है, इस चक्कर में इसकी गर्दन मुड़ गई है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई ये वायरल हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो बेहतर है कि इसको हम एक निकाल के फेंक देंगे और इस चूज़े को हाथ के हाथ ज़िबा कर देंगे। और ये निकल कर आता है, वैक्सीन के बाद भी स्ट्रेस आता है।
अब जैसे कि एनडी जो होती है बेसिकली इस डिजीज़ के अंदर जो आपका पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम जिसे कह सकते हैं वो भी इफेक्ट होता है, और उसी वजह से चूज़ा जो होता है बेसिकली पैरालाइज होता है। तो इसलिए अर्ली सिम्टम्स भी काउंट होते हैं, कभी कभार वैक्सीन के भी सिम्टम्स होते हैं, कभी कभार वैक्सीन गलत लगने की वजह से, इनकी निडल गलत लग गई, उस चक्कर में भी गर्दन मुड़ गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रही है ना, मुझे हिसाब से मैंने कहा ज़रूरी है कि पहली फुर्सत के अंदर इसको हम कल करवा दें ताकि ये अच्छा रहे। तो अभी ये चूज़ा जो है ये सर्वाइव कर सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाकी चूज़ों को बचाने के लिए कि अल्लाह ना करे अगर इसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो बाकी चूज़ों को बचाने के लिए इसकी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इसको मैं भी ज़िबा करवा के फेंकवा दूंगा। मैंने उसको कह दिया कि भाई वापसी आके तो उसको ज़िबा करके फेंक देना, इसको रखना नहीं है शेड के ऊपर, क्योंकि ये एक टेंशन बन जाएंगे अल्लाह ना करे। तो इसलिए इनको हम टेक्निकली कहते हैं ज़बान के अंदर कि बम है, कि ये बम कभी ना कभी अल्लाह ना करे कभी भी फट सकता है। तो इसलिए इस बम को पहली फुर्सत में शेड से दूरी। देखिए शेड में जो छांटी है ना, ये जो हॉस्पिटल वाला रूम है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा ना तो फिर क्या होगा, चूज़ा जो है वो बेसिकली इसी में घूमता रहेगा और फिर बाकी को बीमार करेगा। इसलिए जो एक बंदा यहाँ पे घूम रहा है ना मुसलसल, वो हर चीज़ का ख्याल रखे, वो हर चीज़ का ख्याल इस तरीके से रखे कि वो चूज़ों की छांटी करते रहे। इनको मैंने समझाया भाई कि भाई आपने छांटी किस तरीके से करनी है, कोई बीमार चूज़ा लगे आपने उसको निकाल के हॉस्पिटल में डालना है, हॉस्पिटल में निकालने के उसको आगे क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपने उसको इसी में रहने देना है। फिर यहाँ से अगर वो रिकवर कर गया तो उसको वापसी डालना है यही नहीं डालना वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक वो लेकर आएंगे, क्योंकि ये लोग 24 घंटे यहाँ मौजूद होते हैं। हमारी तो जैसे बातें टाइमिंग फिक्स नहीं होती, हम कभी मौजूद होते हैं कभी नहीं होते, कभी फीट के टाइम होते हैं कभी रात के टाइम होते हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग 24 घंटे मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना फिर ये लोग करते हैं। खैर यहाँ पे बड़ी लंबी बातचीत हो गई, उस शेड में चलते हैं, चल के बात करेंगे, और इसको मैंने आपको बताया कि इसके सारे में जो ना ये ड्रिंकर एडजस्टमेंट करवाऊंगा। अच्छा भाई उस शेड से तो निकल गए हैं और अब चलते हैं ज़रा दूसरे वाली शेड की तरफ, यानी कि इसकी तरफ। अच्छा वो शेड है बड़ा वाला, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए भाई शेड में हमारी कितनी डिस्टेंस है। एक शेड वो है, दूसरा शेड ये है हमारे पास, तो तीसरा शेड वो सामने है। तो बेसिकली उस शेड से निकल कर अब इस शेड में जाना है और इस शेड की हमने आज वैक्सीन करनी है। तो यहाँ चल के कुछ हाई हेलो करते हैं चूज़े की, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि खानी बर्तन पानी के निकालना शुरू कर दिया यहाँ पे, और अभी चल के दोनों इस चूज़े की हमने करनी है वैक्सीन। और अभी देख रहे हो माशाल्लाह से चूज़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, और स्पीड भागने की देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में है और बेहतरीन है, लेकिन हल्का फुल्का जो स्ट्रेस रहता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ ज़रा दिखाऊं, आपको देखने में लग रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह चूज़ा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक मसला था। जब मैं आया ना तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ मोटेलिटी थी हमारे पास, ये तो परसों की है, मैंने कहा जो परसों की थी वो भी मेरे सामने फेंका करो, लेकिन जो आज की थी ना मोटेलिटी मैंने खोल के चेक करी, और आज की ये मोटेलिटी खोलने के बाद जो निकला है ना भाई इन सारे चारों पाँचों चूज़ों को, तो भाई इसमें अभी भी दोनों योग सेक का इन्फेक्शन है। तो ओवरऑल मोटेलिटी टेक्निकली तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर 11,000 चूज़ा है टोटल ये, तो उसमें से अगर कोई क्या कहते हैं अगर 5 चूज़े मर जाएँ तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन स्टिल एक नंबर है जिसको ख्याल करना पड़ता है, इसको फोकस करना पड़ता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको अभी जो है ना इसको हम थोड़ी सी दवाई देना शुरू कर देंगे ताकि इसकी जो योग सेक की इन्फेक्शन है ना वो बेहतर हो जाए। अगेन भाई वही नॉर्मल सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, हेर्बिडोल वगैरह इस्तेमाल करेंगे, साथ में कुछ विटामिन वगैरह इस्तेमाल कर देंगे, और कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिलहाल मेरा प्लान था कि इस फ्लॉक को हम मिनिमम एंटीबायोटिक के ऊपर लेके जाएँ, रखेंगे अपने पास मौजूद, लेकिन कोशिश ये होगी कि कम से कम इसका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। 2 चीज़ें हैं, पहली बात कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला है तो बट कम से कम इस काबिल हो कि वो उसको फ़ाइट कर सके, हम उस टाइम पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। और अगर क्या कहते हैं दूसरा बात, एक कॉस्ट भी हमारी इंशाल्लाह कॉस्ट कटिंग भी उससे अच्छी खासी होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक नो डाउट भाई बहुत महंगी पड़ती हैं और बट के ऊपर उसकी ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट देती हैं। तो उसके लिए तो हमने हल्का फुल्का उसका ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों को देखते हुए चलना है। खैर अभी देख रहे हो आप क्या सिचुएशन चल रही है, ये कुछ चूज़े जो ना मुँह खोल के सांस ले रहे हैं, तो इनको अभी फ़िलहाल जो है ना उसका इशू भी है, सांस का भी हल्का फुल्का मसला है। अच्छा ये चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये चूज़ा किस तरह मुँह खोल के सांस ले रहा है, देख रहे हैं? ये कंटिन्यूअस मुँह बंद नहीं रख रहा है, हर सुबह खोल के चेक कर रहा है। वो बेसिकली जो भी है ना ये बेसिकली एक उसको स्ट्रेस है, किसका किसी न किसी किस्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये इशू है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि हम एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है शायद इस्तेमाल करनी पड़े। तो आज तो खैर वैक्सीन करनी है, वैक्सीन के बाद कल का पूरा दिन निकालने के बाद जो परसों का दिन है ना जब से इसके फिर हम साथ में इसकी ये मेडिसिन भी साथ साथ शुरू कर देंगे, ताकि जो ना जो रेस्पिरेटरी मसले हैं उनका भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन निकल आए। फिर 3-4 दिन पूरी करके फिर उसके बाद वैक्सीन करेंगे चूज़े की अगली। तो ये कुछ चीज़ें जो आगे पीछे हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, दिखा दूँ, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी ना भाई वैसे वैसे हम चीज़ों को एडजस्ट करते हुए लेके चलेंगे। फ़िक्स फार्मूला कुछ भी नहीं है। फ़िक्स फार्मूला सिर्फ ये है कि चूज़े को हमने बेहतर तरीके से पालना है, अल्लाह ने चाहा खैरियत से। तो बस ये फ़िक्स फार्मूला, कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ें चेंजिंग करी हमने, और वो मैं आपको बता दिया कि इसकी दुनिया पे फिलहाल एंटीबायोटिक की डोज़ को चेंज कर देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा भाई, वहाँ पे तो अभी शेड में चल रहा था काम, तो उठ के मैंने कहा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आके देखा तो भाई यहाँ पर देना नींबू बेसिकली निकाले जा रहे हैं। और ये जो था ना, इनको बेसिकली कारपेट वगैरह लगा के पका लिया है। वैसे निकले इन दरख्तों से, जो सामने दरख्त लगे हुए दिख रहे हैं ना आपको, इन सब में से निकलेंगे। 2-3 दिन के अंदर इनको कारपेट वगैरह लगा के इस काबिल कर लिया कि अभी मार्केट में पकने बिकने के लायक हो जाएंगे। और जैसे जैसे हवा लगती जाएगी वैसे वैसे ही मज़ीद दोनों पकते जाएंगे। तो खैर नेचुरल चीज़ थी, मैंने आपको दिखा दूँ। 300 रुपये किलो भाई कह रहे हैं। लेकिन खैर मुझे नहीं पता मार्केट में क्या रेट है, लेकिन अभी ये सिचुएशन है जो दोनों चल रही है माशाल्लाह से। तो बिल्कुल फ्रेश नींबू शेड से निकले हुए वहाँ से, और ये संभाल में फ़िलहाल आ रहे हैं। वही ड्रम आ गया है। बेसिकली इसके अंदर हम जल्दी से वैक्सीन बनाते हैं। और उसके अलावा ये है कि बर्फ़ इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, तो टेम्परेचर इसका देना भी अच्छा खासा है। ये नहीं कि माइनस तो कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन ठंडा पानी महसूस हो रहा है, ठंडक जो ना ओवरऑल अगर भाई भी देखें तो ठंडक महसूस हो रही है। तो अब ये है कि इसमें पानी मिलाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि वैक्सीन वगैरह मिलाना। अच्छा भाई, वैक्सीन वगैरह मिलाने से पहले आपको पता है कि भाई हम लोग एक स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। कोई ना कोई हमेशा पानी में बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली क्लोरीन मिक्स होती है पानी में। और उसके अलावा और भी कोई इशू हो तो उसके लिए भाई बेहतर है कि पानी को पहले स्टेबलाइज किया जाए। तो ये 250 लीटर के लिए होता है, हमारे पास 220 लीटर है, तो पूरा डाल देंगे, कोई इतना इशू नहीं बनता। ये डाल के उसके बाद फिर बात करते हैं क्या क्या करेगा। बैलेंस नेगेटिव केमिकल एजेंट्स इन वाटर, एडजस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर। तो 2-3 चीज़ें होती हैं जो मोटी मोटी करता है बेसिकली। और सेकंड जो ब्लू कलर है ना, उससे पता लग जाता है कितने % चूज़ों ने पानी पी लिया है। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं वैक्सीन का मैं आपको दिखाऊं। पहले सिंपली सी बात है, पाउडर डालना होता है आपने सबसे पहले। जो स्टेबलाइजर है जिसकी मैंने आपको इतनी डिटेल दे दी, आपने वो डालनी है। और स्टेबलाइजर डालने के बाद जो है आपने क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वैक्सीन को एक एक करके डालना शुरू करना है। पहले पानी, उसके बाद बर्फ़ के बाद स्टेबलाइजर को 2 मिनट के लिए हल्का सा घुमा लें, और उसके बाद फिर वैक्सीन को आप डालना शुरू कर दें। और कोशिश करें वैक्सीन जो है जब वो खाली करें तो आप क्या कहते हैं उसको इस तरह खाली करें कि वो धूप में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। अभी जो है सिर्फ रोशनी है, धूप नहीं है। अगर धूप होती है ना तो कोई इशू है। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो वैक्सीन की लाइफ होती है उस पर भी इफेक्ट आता है। उसके अलावा क्या कहते हैं लाइव बैक्टीरिया, लाइव वायरस होता है, तो ये वो भी नॉर्मली धूप से किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अच्छी वैक्सीन करने के लिए आप ये करें। उसके बाद उसको फ़ौरन ही आप पानी में निकालना शुरू करें। बोतलों को, यानी कि बोतलों का पानी आप उसमें वैक्सीन का पानी बोतलों में निकालना शुरू करें, चूज़ों के पास सर्व करें। अच्छा भाई, वैक्सीन सारी बन गई है, बोतलों के अंदर भी डाल दी है। अभी सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी बोतलें बची हैं धुलने की, वो धुल जाएँ तो उसके बाद फिर उसमें भी हाथ के हाथ डालते हुए चलेंगे। तो ये जब तक काम हो रहा है, मुझे एक छोटा सा काम है वो निपटाते हैं, आपको दिखाते हैं ज़रा, उसके बाद चल के फिर बातचीत करेंगे, ठीक है। वहाँ पर वो सामने बिल्कुल जो ना नींबू जो थे ना वो बेसिकली छट रहे थे। अच्छा भाई, शेड से निकल के जो ना बाहर आ गए फल की तलाश में। और अभी ये हाल देख रहे हो चप्पलों का, फुल जिसे कहते हैं ना, आप खेतों के अंदर घूम रहे हो। और ये चीज़ आपको अगर शहर में कहीं मिल जाए, आए है तो आप सोच सकते हैं बस। तो मैंने कहा भाई चलो मेरे साथ खेत, मुझे नींबू चाहिए, थोड़े से नींबू देना मुझे तोड़ के, और साथ साथ देना मुझे बैगन चाहिए अच्छे वाले। तो बैगन निकालते हैं, थोड़े अच्छे निकल आए, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो भाई ये खेत जो है ना वो बेसिकली बैगन का है। और बैगन में तो ना यहाँ पर कुछ बैगन हमने तोड़ने के लिए निकालने, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये बैगन लगा हुआ है। तो इसको तोड़ लेंगे, इसको हम ले जाएंगे अपने उठा के। अच्छा भाई, ये थे कुछ 2 मैंने तोड़े, बाकी उसने शॉपर में तोड़ के जमा करा। आपको जाते हुए मैं दिखाऊंगा ज़रा यहाँ से, लेकिन अभी जो ज़रूरत के है ना वो दिखाओ। कार भी दिखाओ ज़रा कैसे हो गया हमारे पास। आए है 1.5-2 किलो तो हो ही गए भाई, ये फ्रेश बैगन एकदम। चलते हैं फिर उसका आपको आगे अपडेट देंगे। तो भाई अभी जो ना ये अच्छे खासे बैगन तोड़ लिए हैं हमने, बहुत ज़्यादा जमा कर लिए हैं, लेकिन ये है कि चलो काम आएंगे घर जाते जाते, और उनको लेते हुए चलते हैं। ये भी लगे हुए, वो भी लगे हुए, अच्छा खासा पूरा का पूरा बाग था। बराबर में बेसिकली पपीता लग रहा है यहाँ पे। और ये सारी की सारी चीज़ें जो ना माशाल्लाह से हरियाली में, मगरिब का टाइम हो रहा है तो बस निकलते इससे पहले काम हो जाए खैरियत से। इन चीज़ों के मज़े चाहिए ना तो आपको शहर में से छोड़ के फिर इन गाँव में थोड़ा सा ख्वार होना पड़ेगा। वैसे देखने में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ फ्रेश चीज़ तो मिलेगी खाने को। अच्छा भाई, बैगन तो जमा हो गए थे, एक चीज़ और रह गई थी, मैंने को वो भी आपको दिखा दें। वो है हरी मिर्च, और हरी मिर्च के पौधे भी यहाँ पे मौजूद हैं अच्छे खासे। तो हरी मिर्च जब लगी हुई है तो उसको थोड़ा तोड़ के लेके जाएंगे घर पे हम, समझ रहे हैं आप लाइन से। कितने सारे हो गए, ये रहा एक और। अब समझ में आया आप लोग जो मैसेज करते हैं मैं जवाब क्यों नहीं देता, मैं उस टाइम में मिर्च तोड़ रहा होता हूँ। तो एक और खजाना मिल गया। हाँ नहीं, तो अभी जो पुरानी वाली फसल है अब इसको क्या करेंगे, इसको ये जानवरों को खिला देंगे। तो मिर्चों के पत्ते खाते हैं जानवर क्या? और अब जो नई फसल लगेगी करेले की लगेगी। ये क्या लगा हुआ है, चावल? ये क्या चीज़ है, काम की चीज़ है ऐसी फालतू चीज़ है? फार्म, अच्छा अच्छा, ये वो सही है, समझ में आ गया। वो चटाई जिसकी बना के बिछाई हुई है। ये देख रहे हो भाई, बिल्कुल फ्रेश वाटर बोर से निकल कर यहाँ पर आ रहा है। तो भाई व्लॉग अपनी जगह पर ये चीज़ जो है ना ये इसके असल पैसे हैं। अच्छा भाई, मेरे तो आने जाने का खर्चा पूरा हो गया। ये मैंने यहाँ पे नींबू ले लिए इनसे,
मैंने खुद ही दिए भाई इन्होंने, मैंने कहा ये बता बेचारा मासूम लग रहा है, इसको दे देते हैं। और दूसरा ये मैंने बहुत सारे बैगन और मिर्ची ले लिए, तो फिलहाल धनिया भी लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा भाई अभी जो है ना यहाँ पर सारे बेसिकली बर्तन रख दिए हैं खैरियत से, और चूज़ा भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि चूज़ा कुछ पानी पी रहा है कुछ नहीं पी रहा। उसका रीज़न ये है कि भाई चूज़े को लग रही है भूख, तो अब हमने जानबूझ के उसको भूखा रखा हुआ था कि जब अब इनको फीड डलेगी तो इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, चूज़े को और फीड डलेगी तो ज़्यादा प्यास लगेगी, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा। तो इसलिए फ़िलहाल हमने चूज़े को ऐसे ही छोड़ा हुआ है और देखते हैं कि फिलहाल कंडीशन क्या जाती है, उसके बाद फिर फैसला करेंगे किस हिसाब से करना है। लेकिन अभी जो कंडीशन है ना वो यही है कि भाई चूज़े को हमने फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल ही वैसा छोड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, भूखा छोड़ा हुआ है। मैं कुछ चीज़ें मिक्स कर दी मैंने, सॉरी मैं कह रहा हूँ, चूज़े को जब फीड डलेगी तो चूज़े को ज़्यादा प्यास लगेगी, फिर चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा। मेरे ध्यान में 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही थी, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, इसके बाद जो अगली बारी है ना वो थी, क्या कहते हैं, मैं आपको बताया था कि दाने की, और दाना देख रहे हैं मैंने आपको एक अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपको बताऊंगा कि हमने अनट्रेन लेबर क्यों नहीं रखी अपने फार्म पे, बिल्कुल ही अननोन बंदे क्यों रखे हुए हैं। उसका कुछ रीज़न है वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना भाई ये जो लड़के हैं ये बेसिकली बाल्टी से डाल रहे हैं, जबकि बाल्टी से फीड नहीं डालते, फीड तो डाली जाती है वो थैला बांध के उसके ऊपर डाली जाती है। लेकिन खैर इनको हम भी समझा देंगे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समझदार है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनको जैसे समझाओ करते जाते हैं, हल्के फुल्के तो ऐसे बातें सबको वो चाहिए होती है थोड़ी बहुत देना दवाई, तो फिर वो बेहतर रहते हैं, काम का हिस्सा है। अगर आप बोलेंगे किसी दिन दवाई देते हुए इनकी वीडियो बने तो वो भी बन जाएगी, लेकिन अच्छी बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कभी भी अप्रोच नहीं करूँगा सामने वाले को शर्मिंदा करना मेरा हरगिज़ मतलब नहीं होता। मेरा ये होता है कि भाई वो काम बेहतर तरीके से करे जिस चीज़ के उसके और मुझे पैसे मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को। अच्छा भाई चूज़े को फीड वगैरह डाल दी है सारी की सारी, और चूज़ा भी माशाल्लाह से आपके सामने अब लग रहा है बेहतरीन। अब ये कुछ देर के अंदर इसके पास से पानी बैठा देंगे, जब तक ये पानी पी भी जाएंगे। और ये हमारी थी पूरी की पूरी आज की अपडेट। तो आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा, और इनकी अपडेट अगर रूटीन की देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे साथ साथ बताएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ ना कुछ अगेन आपको सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा, और क्या कहते हैं, अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का मेरा कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और इन चीज़ों की अपडेट के साथ इंशाल्लाह ताला आगे भी वीडियोस अल्लाह ने चाहा तो अब रहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।